पूरी दुनिया के लिए पुतिन 25 साल की सबसे उलझी हुई पहेली बने हुए हैं। उन्हें विश्व राजनीति के जानकार एक रहस्य के तौर पर देखते हैं, मिस्ट्री के तौर पर। रूसी खुफिया एजेंसी के एजेंट से प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचे पुतिन की रणनीतियों को समझना आसान नहीं है। उन्होंने रूस की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। पुतिन अब रूस के पुराने गौरव की पुनर्स्थापना करने वाले नायक के तौर पर देखे जाते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2008 में जॉर्जिया के साउथ ओसेटिया और अब्खाजिया पर नियंत्रण करके दे दी। देखिए रहस्य कहे जाने वाले पुतिन का अगला प्लान क्या संभव है। रूस के नायक कहे जाने वाले पुतिन नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया उनके इस दौरे को टकटकी लगाए देख रही है। भारत रूस की दोस्ती का यह नया अध्याय है, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। दुनिया दो खेमों में बंट रही है और पुतिन अपना खेमा मजबूत करने में जुटे हैं। ये पुतिन की नीतियों का ही असर है कि दुनिया के सबसे दबंग देश अमेरिका को चिंता सताने लगी है कि उसका वैश्विक वर्चस्व घटता जा रहा है। जिस तरह पुतिन ने दुनिया की राजनीति को बदल कर रख दिया, उसी तरह रूस की अंदरूनी राजनीति को बदलने वाला चेहरा भी वही है। कुछ दिन बीते हैं जब पुतिन रूस के लोगों को पीटर द ग्रेट की कहानी सुना रहे थे, जिन्होंने रूसी साम्राज्य का विस्तार स्वीडन तक किया था। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जुबानी पीटर द ग्रेट की कहानी का मतलब यही निकाला गया कि पुतिन खुद को आज का पीटर द ग्रेट बनाना चाहते हैं, जो रूस के साम्राज्य को ब्रिटेन तक ले जाना चाहते हैं। यूरोप के देशों को शक है कि पुतिन का इरादा पीटर द ग्रेट के साम्राज्य की तरह रूस का विस्तार करना है, जिसकी शुरुआत 2008 में जॉर्जिया से हुई। फिर यूक्रेन की बारी आई और यूक्रेन के बाद मोल्दोवा, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, कोई भी देश रूस का अगला शिकार हो सकता है। मार्च 2000 में पुतिन को राष्ट्रपति बने 3 महीने बीते थे। तब उन्होंने कहा था कि रूस तो यूरोप की संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन बाद में जॉर्जिया और यूक्रेन पर हमले कर दिए, इसीलिए उन्हें मुश्किल है। पुतिन का प्लान डिकोड करना तो दूर, आज तक दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां रूस की राजनीति में पुतिन की एंट्री और सत्ता के शिखर पर पहुंचने का रहस्य भी नहीं सुलझा पाई। अगस्त 1991 में व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया। पुतिन तब केजीबी में कर्नल थे और उनके बारे में रूस के आम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबचक के साथ काम करना शुरू किया। साल 1996 में सेंट पीटर्सबर्ग का मेयर चुनाव अनातोली सोबचक हार गए। सोबचक के चुनाव हारने के बाद पुतिन मॉस्को पहुंचे। उन्हें क्रेमलिन में नौकरी मिल गई। तब रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन, जिन्होंने पुतिन को तेजी से प्रमोशन देते हुए 1998 में रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी का चीफ बनाया और फिर 1999 में रूस का प्रधानमंत्री भी बनाया। 31 दिसंबर 1999 को येल्सिन ने पुतिन को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाकर राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद कभी पुतिन और सत्ता अलग अलग नहीं रहे। अब रूस के अंदर पुतिन के आलोचकों की गिनती कम है और ज्यादातर जनता में वो ऐसे नायक कहे जाते हैं जो रूस के पुराने वैभव को फिर स्थापित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।